अगर आप भी मैट्रिक की परीक्षा 2026 का एग्जाम अगर देने वाले हैं तो ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सोशल साइंस का है। तो ये क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हम अपना वीडियो को। तो यहाँ पे हमारा 61वां सवाल कहता है, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा क्या उत्पादन, व्यय, आय या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्पादन, व्यय और आय तीनों हो जाएगा। 62 नंबर सवाल कहता है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। 1871, 1868, 1950 या 1945 में। तो 62 का राइट आंसर होगा 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा 62 का। 63 नंबर सवाल कहता है, इनमें से कौन गैर आर्थिक अधिकारी आधारित संरचना है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य या संचार। तो 63 का राइट आंसर स्वास्थ्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 64 कहता है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। 74वां संशोधन किससे संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, राष्ट्रीय स्तरीय शासन व्यवस्था से। तो किससे, तो नगरीय शासन व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है 65 है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड होते हैं। अधिकतम कितने वार्ड, 37, 52, 72 या 75। कितने वार्ड होते हैं, तो वो होते हैं 75। ऑप्शन नंबर सी है, डी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 66 कहता है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वो है सुंदरलाल बहुगुणा से। सुंदरलाल बहुगुणा से। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर है, सुंदरलाल बहुगुणा से। अगला है, सर नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन क्यों किया जाता है। नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन क्यों किया जाता है, तो वो लोकतांत्रिक की स्थापना हेतु किया जाता है। नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन क्यों किया जाता है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 68 है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी, मुलायम सिंह ने, एस ए डांगे ने या काशीराम ने या ज्योति बसु ने। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काशीराम ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला कहता है 69 है, 1950 में दल बदल का कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों के पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या इनमें से सभी पर। तो किस पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 70 कहता है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। 15 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2001 को, 15 नवंबर 2002 को या 10 नवंबर 2002 को। तो 70 का राइट आंसर 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 71 कहता है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। संघीय प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। लिखित संविधान, एक हरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा एक हरी शासन व्यवस्था। एक हरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 72 कहता क्या है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 545, 543, 540 या 500। तो 72 का राइट आंसर होगा 543। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर बनता है। अगला है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है। पूर्व में बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता है। पश्चिम पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान या दक्षिणी पाकिस्तान। तो 73 का राइट आंसर पूर्वी पाकिस्तान। पूर्व की ओर है बांग्लादेश, पूर्व में है, इसलिए हम याद रख सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1973, 1965, 1960 या 1958।
तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 75 है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के चाणक्य, फाहियान या मेगास्थनीज या सेल्यूकस। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। अगला कहता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश चीन है, भारत है, रूस है या पाकिस्तान है। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। अगला है आंग सान सू की किस देश के नागरिक है? आंग सान सू किस देश के नागरिक है? भूटान के, बांग्लादेश के, म्यांमार के या नेपाल के। तो 77 का राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 78 है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रभाव की भावना का कुपरिणाम अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगावावाद। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलगावावाद। अलगावावाद ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 79 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, राजस्थान, ओडिशा या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो सितंबर 1980, जून 2002, सितंबर 1947, 87 या सितंबर 2002। तो 180 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जून 2002। ऑप्शन नंबर सितंबर 1987। सितंबर 1987 ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, बी 81 नंबर सवाल कहता क्या है? विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? रूस है, भारत है, ब्राजील है या कनाडा है। तो 81 का राइट आंसर होगा हमारा रूस। ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 82 कहता है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक तेल डिगबोई है, मुंबई हाई है, खंभात है या मंगला है। तो 82 का राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर ए डिगबोई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 83 कहता है इनमें से कौन सा रोपण फसल है? रोपण चाय है, रबड़ है या गन्ना है या इनमें से सभी है। तो 83 का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो रोपण फसल चाय भी है, रबड़ भी है, गन्ना भी है। 84 है जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल 1981, 1991 या 1995 या 2001 में चलाई गई थी। तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1991 ईस्वी में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला है हमारा कांवर झील कहाँ है? कांवर झील कहाँ है? दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर या मुजफ्फरपुर। तो ऑप्शन नंबर 185 का सी हो जाएगा बेगूसराय में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 86 इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज कौन है? कोयला है, अभ्रक है, पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है? कार्बनिक खनिज कौन सा है? कार्बनिक खनिज ये हमारा कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 87 है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? मैंग्रोव वन है गुजरात में, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या केरल। तो किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन कोयला घटिया किस्म का होता है? एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट या पिट। तो कौन सा अच्छा क्वालिटी कोयला घटिया किस्म का अच्छा होता है? एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है। और यहाँ पे घटिया पूछ रहा है तो घटिया हमारा पिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 89 भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? भारत में चाय की कृषि कहाँ? सिक्किम में, तमिलनाडु, असम या केरल। तो वो हम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनता है। 90 कहता है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या इनमें से कोई नहीं। तो वो है धात्विक है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बनता है। 91 कहता है भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तारापुर, कलपक्कम, नरौरा या कैगा।
तो 91 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए तारापुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बनता है। 92 है कोडरमा का संबंध किस खनिज से? कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए अभ्रक से। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 93 नंबर सवाल कहता है इनमें से कौन सा जूट का अग्रणी उत्पादक है? भारत, चीन, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बांग्लादेश। 94 है आस्तावन बांध किस नदी से संबंधित है? आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो वो हमारा नील नदी से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 95 इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे सुनामी प्राकृतिक, बाढ़ प्राकृतिक, भूकंप प्राकृतिक, लेकिन आतंकवादी प्राकृतिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 96 कहता है विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? 1920 में, 2004, 1966 या 1934 में? तो इसका राइट आंसर 1934 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 97 बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित रहता है? ऊंची भूमि, बाढ़ मैदान या डेल्टा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊंची भूमि पर जाएंगे तभी बाढ़ से बच पाएंगे। 98 है भूस्खलन से अभिप्राय है। भूस्खलन से अभिप्राय क्या है? तो वो है हमारा मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 99 कहता है आकस्मिक संबंध का प्रमुख घटक है। आकस्मिक संबंध का प्रमुख घटक क्या है? तो वो है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 200 नंबर सवाल है भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार? तो 200 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयताकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हमारा यहाँ पे 40 क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो अधिक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ सवाल है। तो 2026 में पूछने की भी चांस बनता है 80 to 90% चांस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा हिंदी का होने वाला है, तो वो जरूर देखिएगा।